आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आप हैं रुबीना नाज। आपने बड़ा खूबसूरत जो है ना एक्ट किया उस ड्रामे में, जिस ड्रामे की एक तकरीब थी। रुबीना बहुत शुक्रिया, आप आई, मिल गई, बैठ गई। ये मुलाकात का एक बहाना बन जाता है। सही कह रहे ड्रामे हैं। में काम आपको कैसा लगा था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ड्रामे में काम करना हमेशा ही अच्छा लगता है और कश्मीर तो मौजू ही ऐसा है कि उस पे जितना भी हो सके पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम सबका ये फर्ज है कि हम अपना अपनी अपनी तरफ से जितना हिस्सा डाल सकते हैं हमें डालना चाहिए। हम बहुत से दोस्त साथी जो एक लंबे अरसे से नहीं मिल सके वो मिल रहे हैं। बिल्कुल। आज की तकरीब कैसी बहुत थी? सारे दोस्त ऐसे जिनको कई कई दिनों कई कई हफ्तों महीनों तक नहीं मिलना होता, ना बात करनी होती है, लेकिन इस तरह के की गेट टुगेदर में ये होता है कि सारे दोस्तों से एक मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे का हाल अहवाल पता चल जाता है। एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि मतलब हम एक ही फैमिली से हैं, सब अपने अपने लगते हैं, अंदर से दिल खिल जाता है, खुशी होती है। शायद हम लोगों को अपने रिश्तेदारों से या अपनी फैमिली से मतलब उस तरह से हम लोग नहीं खुल के वो बात कर पाते, लेकिन हम कोलीग्स आपस में अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कर लेते हैं। इसी तरह जब हम मिलते भी हैं ना तो बस अंदर से खिल जाते हैं। और बिल्कुल। आप लोगों ने जिस अंदाज से जैसे ड्रामे में परफॉर्म किया था, ये आप लोगों का हक था कि ये तकरीब इससे भी ज्यादा और अच्छी भी होती। सही बात है। नहीं, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जब उनको इस तरह से एप्रिसिएशन मिलती है तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। मेहनत तो हर बंदा अपनी तरफ से करता है, लेकिन मेहनत का सिला हर जगह से नहीं मिलता। लेकिन जब कोई अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर या अच्छे टीम आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की उसको दिल खोल के दाद देते हैं, तो फिर दिल करता है कि अगली बार उससे भी ज्यादा अच्छा काम किया जाए। बहुत शुक्रिया रुबीना आपका। आप बातें सुन रहे थे रुबीना नाज की। थोड़ी देर के बाद किसी और खूबसूरत शख्सियत के साथ मिलते हैं। और अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा खानदान, एक ऐसे खानदान के चश्मो-चराग कि जिनके वालिद तुफैल नियाज़ी साहब, जिनके घर में उनके बड़े भाई कुर्बान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर नियाज़ी साहब। इस खानदान को अल्लाह पाक ने जितनी इज़्ज़त, जितना मकाम, जितना मर्तबा दिया, अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को नसीब करता है। बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज की तकरीब हम बैठ गए, ये मतलब बहरे मुलाकात था। सारे दोस्त यार इकट्ठे हो गए, मिलते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये खुशी की बात होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ताहिर ने फोन किया, ताहिर सदीकी ने, कि आपने जरूर आना है। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया, अच्छा प्ले किया, अच्छा लिखा। दुनिया के मुस्तफो, दुनिया के मुस्तफो स्टेज प्ले। उससे पहले वो रेडियो में उन्होंने 170-80 किस्तें में है कि ये इसी की है, बात से बात जो था, और अच्छा लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा तो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के अच्छे एक्टर, सारे उसमें मजे हुए एक्टर जो थे कास्ट किए गए, और वो प्ले बहुत अच्छा बना। और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ आना। और इस तरह की जो तकरीब है ये होनी चाहिए, जिसमें आर्टिस्ट जो है वो आपस में मिलते रहे और कुछ ना कुछ बातें होती रहे, कुछ कथारसिस होते हैं। हाँ, किताब मेला था शायद, उसमें हमारी मुलाकात हुई और डेफिनेटली 7-8 महीने गुजर गए। हम एक शहर में रहते हुए मसरूफ हैं। हाँ जी, मुलाकातें इस तरह की बनानी चाहिए, ताकि इसमें ये होता है कि फनकार को, क्योंकि फनकार होता है महफिली, वो जब लोगों में आता है तो उसके अंदर की चीजें जो है ना वो जागती हैं और उसको तकवीत मिलती है। ये मुलाकातें, ये पानी, जैसे पौधों को पानी दिया जाता है, इसी तरह ये मुलाकातें जो है ना फनकार के लिए वो एक उसकी हैसियत रखती है। बात की उन्होंने कि जिस तरह पौधे को पानी दिया जाए तो वो फलता फूलता है। फनकार इकट्ठे होके बैठ जाएं, फनकारों के अलावा मेरा इंसान जब इकट्ठे होके बैठते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं तो अच्छा। आज कितनी मजेदार बातें हुई। और इससे 2-3 चीजों का होता है। एक तो आप लोगों से मिलते हैं, दूसरा आपको पता चलता है क्या हो रहा है, तीसरा ये कि कौन कौन एक्टर क्या क्या कर रहा है। ये बहुत बड़े काम है, ये होने चाहिए इस तरह के। लेकिन तीनों बाप बेटों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। मेरे वाले भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे भाई जावेद भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मैं भी नाचीज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हम इस्लामाबाद में और आपके लिए मतलब ये कि मैंने एक अभी सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जितने इस्लामाबाद में मुकीम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, जी जी, मैं उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करने वाला हूँ। अकेला प्रोग्राम करूंगा। मेरी खुशकिस्मती होगी कि एक घर के लोगों को डिस्कस
क्योंकि चचा को सतारा इम्तियाज मिला है मेरे ख्याल जो कुर्बान साहब को। ये बड़ी बात है कि सरकारी लेवल पे जो अचीवमेंट्स हैं ये हमारे खानदान में बहुत सारी आई, और बाकी तो नेशनल अवार्ड्स तो बहुत सारे हमारे घर में, पीटीवी के अवार्ड मुझे मिले, जावेद भाई को मिले, मेरे वालिद को मिले, तो ये करम है, उसकी जात का करम है। उसकी जात हाँ बाबा साहब, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आप अगर इस प्रोग्राम की वसात से ये बताएं कि एक अपना तुफैल नेज़ साहब को भारत का भी कोई अवार्ड मिला? बहुत सारे, एक टूर में 14 अवार्ड एक टूर में मिले मेरे वालिद को। 81 में वो गए इंडिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वहाँ बुलवाया गया, तो वहाँ गए तो 10-15 दिन के लिए थे, लेकिन इंडिया हिंदुस्तान वालों ने 3.5 महीने तक उन्हें आने नहीं दिया। और उनके पास वीजा जो था मेरे ख्याल दिल्ली का था, लेकिन वहाँ किस तरह से वीजे उनके एक्सटेंड होते रहे और दूसरे शहरों में लगते रहे, और पूरा 14 अवार्ड, बड़े अवार्ड, हजरत अमीर खुसरो अवार्ड और KL सैगल अवार्ड, ये बड़े अवार्ड है वहाँ के, गुरु नानक अवार्ड, फिर सरस्वती अवार्ड, फिर लता मंगेशकर और उस्ताद वलायत हुसैन खान, इनके हाथों से एक अवार्ड मेरे वाले को दिलवाया गया, बहुत बड़ा अवार्ड। वो अमीर खान दौर वाले, उनका अवार्ड मौसीकी का। तो फिर कर्नाटक से अवार्ड मिला, सरस्वती अवार्ड, फिर सिखों ने दिया गुरु नानक अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड, एक ही टूर में 14 अवार्ड लेके आए वो। फिर उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से, वालिदैन की दुआओं से और उनकी और पीर मुर्शिद के करम से, फिर हम दोनों भाइयों ने जब अपना शुरू किया काम, तो हिंदुस्तान से हमें बेताशा अवार्ड मिले, कपूरथला रियासत से हमें अवार्ड मिला, और दिल्ली से अवार्ड मिले, फिर पंजाब से बहुत अवार्ड, लेकिन हिंदुस्तान से अवार्ड मिले, फिर पूरी दुनिया से बहुत अवार्ड्स। ये सारा उन्हीं का मेहरबानी है, करम है जी सारा। ये नहीं कि हम काम इतना अच्छा करते हैं हमें अवार्ड मिलने चाहिए, ये बस उसकी मौज है सोने रब दी कि वो खुश हो जाता, तो लोग मोहब्बत से और हमारे फन का इतराफ कर लेते हैं और हमें अवार्ड दे देते हैं। ये मालिक की मेहरबानी है, सच्ची बात है। थैंक यू सो, खुश रहें। थोड़ी देर के बाद और एक मुलाकात आपकी कराते हैं बहुत खूबसूरत शख्सियत से। नहीं जनाब, मुलाकात में एक और बहुत खूबसूरत से आर्टिस्ट मुझे मिल गए। हम रेडियो पे इकट्ठे काम करते रहे, रेडियो पे मिलते हैं और उनको टीवी पे भी देखते हैं और ऐसे ड्रामों में देखते हैं जहाँ पे ये वाकई लगता है कि कोई जालिम किस्म का चौधरी होगा। वैसे बहुत नफीस इंसान है शब्बीर मिर्ज़ा साहब। शब्बीर मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप मिले, हम बैठ गए, गुफ्तगू कर ली। यार मिलते हैं तो खुशी तो होती है ना। बेशक बेशक खालिद साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें ये एजाज़ दिया कि आपके साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू करें कैमरे के सामने। आज की तकरीब कैसी लगी? आज की तकरीब तो बहुत अच्छी थी, बड़ी ऑक्सीजन मिली इससे मुझे, बल्कि सारे आर्टिस्टों को मिली होगी, ऑक्सीजन मिलती है। और फिर मैं तो इन तकरीबों में इसलिए आ जाता हूँ कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। आज कितने वर्ष बाद आपसे मुलाकात हुई? मेरे ख्याल में कुछ साल से ज्यादा अरसा है ना, साल से। तो देखे ना, ये जिंदगी शहर में रहते हैं। हाँ, एक शहर में रहते हुए। शब्बीर मिर्ज़ा साहब, ड्रामा ए दुनिया के मुंसिफों, आपने उसमें एक रोल किया, वो रोल कैसा लगा? पहले तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि ये कोई तकरीबन 40 साल के बाद मैंने स्टेज की है। अच्छा। तो मैं तैर भाई को यही कह रहा था, यार मेरे से पता नहीं हो सकेगा कि नहीं। कहता है क्यों नहीं हो सकेगा, बस यही समझे कि कैमरे के सामने कर रहे हैं, तो ऑडियंस बैठी है तो आप कैमरा समझे। कैमरे में जब टीवी का ड्रामा करते हैं तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं, बाजार में या जहाँ भी करें। तो मैं बस ज़हन में ये रख के मैंने एंट्री कर दी, अल्लाह का नाम लेके। तो बड़ा मुझे वो मज़ा भी आया ये करके, क्योंकि एक तो मौजू ऐसा था कि उसके लिए एक सब में जज्बा है। हमने भी ये सोच के कि चलो हम भी थोड़ा सा हिस्सा अपना डाल दें, शायद अल्लाह इससे राजी हो जाए। तो मज़ा आया बड़ा। फिर वो दूसरी बात यही, हम तो
इसलिए करते हैं कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। और एक प्ले में मैं बैठे थे, अपना ख्याम सरदी साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करें, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात जाते हुए कही थी। मैं मिलने लगा, मैंने कहा जी अच्छा जी, अल्लाह के हवाले, बड़ा मजा आया आपके साथ काम करना। तो मुझे कहने लगे मिर्जा साहब, मैं हर किसी से जिससे भी मिलता हूँ जाने के लिए तो आखिरी मुलाकात समझ के करता हूँ। मैंने कहा जी क्यों? कहता पता नहीं जिंदगी में फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी। और खालिद साहब वो मेरी आखिरी मुलाकात थी उनसे। बट कहते हैं कि हर वक्त अच्छी बात नहीं अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। बेशक मौत का एक दिन मुअय्यन है, वक्त भी मुअय्यन है, फिर भी अच्छी बात ही हमें करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है? आजकल मैं एक लाहौर का सीरियल कर रहा हूँ, बारिश में आग। अच्छा। हाँ जी, उसकी 13 किस्तें मैं करा के आया हूँ। अब 26 किस्तें हैं, तो 13 अभी होनी है, क्योंकि वो जो पिछला करके आया हूँ काम, वो गर्मियाँ जा रही हैं, वो मौसम था बाहर का जैसे। अब वो बीच में सर्दी आ गई, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा ब्रेक करके अब शुरू करेंगे। उसकी 13 किस्तें बाकी है जो वो करना है लाहौर में। अली शेर उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो मज़ा आया। सलीम शेख साहब हैं, औरंगजेब लगारी साहब हैं, और वो एक लड़की है मोमना खान, वो दाल चावल की जो हीरोइन थी, वो मेरी बेटी बनी है। एक रिस्क कमाली है कराची की, वो मेरी बेटी बनी है। बड़ा अच्छा रोल इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उससे पहले एक काम किया था कराची की टीम के साथ, यहाँ नथिया गली में। वो था कि दर्द रुकता नहीं, वो ऑलरेडी ऑन एयर है इस पे, एक्सप्रेस पे है। उसकी कुछ 13-14 किस्तें, वो भी 26 किस्तों का। 13 तो ऑन एयर चली गई हैं। अब बाकी सरकार मसरूफ रहे, काम मिलता रहे, तो ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। यही तो, ये सिलेंडर है ऑक्सीजन के। तो दोस्तों, शबीर मिर्जा साहब से आपकी बातचीत हुई, आपने मुलाकात की। ये देखने में जालिम से चौधरी नजर आते हैं, लेकिन यकीन करें बहुत मीठे, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत खूबसूरत इंसान हैं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। ख्वाहिश अभी भी है, और अभी भी अच्छा ड्रामा हुआ तो 100% करूंगा। दिल से एक आवाज उठती है जब भी प्रोग्राम का एंड होता है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज ईद का दिन है। हाँ।